आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वो अपने वचनों द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग यशायाह उसका 42 उसका 13 को हम लोग देखेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा बोलता है, और वह बोलता है वह अति ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर बता रहा है यीशु मसीह के बारे में, देखो मेरा दास बुद्धि के साथ क्या करेगा, काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। और यीशु मसीह के बारे में यह लिखा, और वो परमेश्वर का एक दास के स्वरूप में धारण करके इस धरती पर आया। वो बोलता है इसलिए उसका वचन मत्ती उसका 20 उसका 28 में लिखा है, क्योंकि वह सेवा कराने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है बोलता है। और इस प्रकार से हम लोग उस वचन को देख सकते हैं जो हमें मिलता है मत्ती 20 उसका 28, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और यीशु मसीह के बारे में यह लिखा है, उसने अपने आप को बोलता है इतना शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। और यीशु मसीह तो इस संसार में बोलता है सेवा टहल कराने के लिए नहीं परंतु सेवा टहल करने के लिए आया, और वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और उसने एक नमूना को उसने हम लोग देखते हैं जो यूहन्ना में हमको मिलता है, यूहन्ना 13 अध्याय में मिलता है। जब यीशु मसीह को ये पता चला कि अब उसको पिता के पास जाने का समय हो गया है, तब वो जैसा पहले उनसे प्रीति रखता था वैसे ही अब तक उनसे प्रीति रखता रहा। और जैसा बोलता है, जैसा वह उसका वचन 13 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही अपने लोगों से वो प्रेम रखता रहा। और जब उसको ये पता चला कि उसके जाने का समय हो गया है और पिता ने सब कुछ उसके हाथों में कर दिया है, तब वो क्या करता है, भोज से उठता है और बोलता अपने वस्त्र को बदलता है और कमर में अंगोछा को बांधता है और अपने चेलों के पैर को धोने लगता है। तब शमौन पतरस बोलता है प्रभु तो क्या कर रहा है बोलता है। तब यीशु मसीह बोलता है तो इन बातों को जो मैं अभी कर रहा हूं तू नहीं समझेगा, परंतु जब मैं चला जाऊंगा तब इस बात को समझेगा। और उसने अपने आप को दास के स्वरूप में बदल लिया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया ताकि बहुतों की वो छुड़ौती का कारण बन सके। आज यीशु मसीह हमारे लिए दास के स्वरूप बन करके उसने हमारे लिए क्रूस का मृत्यु को सह लिया, उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसका वचन यशायाह उसका 53 उसका 11 में इस प्रकार से लिखा है, वह अपने प्राणों में दुख उठाकर उसको देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ वो क्या करेगा, उठा लेगा। और यीशु मसीह के बारे में ये कहा, वो बोलता है कि मेरा धर्मी दास बहुतों को क्या करेगा, धर्मी ठहराएगा और हमारे अधर्मों का बोझ को वह अपने ऊपर क्या करेगा, उठा लेगा। वो दास के स्वरूप होकर वो हमारे सारे बोझ को, हमारे सारे पाप को, हमारे सारे अधर्म को उसने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए यहां पर भी लिखा है मत्ती 20 उसका 28 में लिखा है, वह इसलिए आया कि सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यानी वो परमेश्वर का दास होकर के, वो धर्मी होकर के हम लोगों को धर्मी बनाने के लिए उसने हमारे अधर्म का बोझ को उसने क्या कर लिया, उठा लिया। और यही तो यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के पैर को धोया तब पतरस उसको बोलने लगा तू ये क्या कर रहा है। तब यीशु मसीह बोल रहा है तो अब इन बातों को तो नहीं समझ रहा है परंतु बाद में इन बातों को क्या करेगा, तू समझेगा। तब पतरस उसको बोलता है कि प्रभु ऐसा है, तो बोलता है कि तू मेरे क्या कर, मेरे हाथ और मेरे सिर को भी क्या कर दे, धो दे। पांव ही नहीं वरन मेरे हाथ और सिर को भी क्या कर दे, धो दे। यीशु ने कहा जो नहा चुके हैं उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु तुम बिल्कुल क्या हो, शुद्ध हो प्रभु। परंतु बोल रहे हैं परंतु तुम में सब के सब नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ पर यहूदा इस्करियोती भी बैठा था। और यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को बताता है, बोलता है कि यदि मैं प्रभु हो करके, बोलता है मैं गुरु हो करके तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। बोलता है क्योंकि जब यीशु मसीह ने हमको धर्मी बनाया है, जब हम उसकी धार्मिकता है, तो हमें भी दास के स्वरूप अपने जीवन को क्या करना है, जीना है। हमें भी सेवा करने वाला जीवन को जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 41 उसका 9 में लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया है और पृथ्वी की छोर से बोल रहा है, बुलाया है, बोलता है यह कहकर कि तू मेरा दास है, बोल रहा है
और मैंने तुझे चुना है बोल रहा है, मैंने तुझे तजा नहीं है। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैंने तुझे पृथ्वी के दूर दूर के देशों में से क्या कर लिया, ले लिया, पृथ्वी की छोर में से तुझको बुलाया है। और बोलता है कि तू मेरा दास है। ये परमेश्वर बोल रहा है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं। और यहोवा की यह वाणी है, बोलता है कि तुम मेरे साक्षी हो बोल रहा है, तुम मेरे गवाह हो, जिसके जीवन में मैंने क्या किया, अपनी भलाई को दिया, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, मैंने तुम्हें आजाद किया बोल रहा है। और बोलता है अब तुम पाप के दास नहीं हो बोल रहा है, तुम मेरे दास हो बोल रहा है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ करके मेरी तुम प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं बोल रहा है, जिसने बोलता है कि मुझसे पहले ना कोई ईश्वर था और ना मेरे बाद कोई होगा। इसलिए बोल रहा है तुम समझ करके बोल रहा है, तुम प्रतीति करो मेरी बोल रहा है, और यह जान लो कि ना तो मुझसे पहले कोई ईश्वर था और ना मेरे बाद है। और यीशु मसीह बोल रहा है, जैसे मेरा दास बुद्धि के साथ काम किया और उसने वो ऊंचा, महान और अति महान हो गया, वैसे परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि मैंने तुझे पृथ्वी की छोर से क्या कर रहा है, बुला लिया, दूर देशों से बुला लिया है और कहा है कि तू मेरा दास है। और बोल रहा है इसलिए तू भी क्या कर, बुद्धि के साथ काम कर। जैसा मेरा धर्मी दास बोलता है बहुतों को धर्मी बनाया, वैसे जब आप छुड़ाए हुए आप बहुतों के छुटकारे का कारण बन सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें, नीति वचन उसका 17 में हमें इस प्रकार से बताता है, उसमें लिखा है 17:2 में कि बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है क्या करेगा, प्रभुता करेगा। और वो अपने भाइयों, और बोलता है वो पुत्रों के बीच में क्या होगा, उनके भाइयों के बीच में भागी होगा बोलता है, और वह पुत्रों के भाइयों के बीच में क्या होगा, भागी होगा बोल रहा है। यानी कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह बुद्धि के साथ काम किया और वह बोलता है ऊंचा, महान और अति महान हुआ। वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने लोगों को पैरों को धो करके बोलता है एक नमूना क्या बोल रहा है, मैंने तुम्हें दिखा दिया बोल रहा है। बोलता है मैं गुरु और प्रभु हो करके मैं जब पैर को धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को क्या करना है, धोना। यानी कि तुम्हें भी दूसरों के पापों को, दूसरों के अपराधों को क्या करना है, क्षमा करना है, दूसरों की तुमको भी सेवा करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र होकर के बुद्धि के साथ काम किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है मैंने तुम्हें पृथ्वी के दूर देशों से, पृथ्वी की छोर से तुमको बुला लिया है। बोलता है तू मेरा दास है बोल रहा है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं है बोल रहा है। तुम पाप और गुलामी से क्या किए, छुटकारा पाए हुए थे, तुम पाए हुए लोग, मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या हमें बुलाया। बोलता है इसलिए प्रेम से एक दूसरे के तुम क्या बनो, दास बनो करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है। प्रेम से एक दूसरे के तुम क्या बन जाओ, दास बन जाओ। और जो सेवा का काम मैंने किया, एक दास के स्वरूप होकर तुम भी एक दूसरे के क्या कर लो, सह लो बोल रहा है। अगर सहने का कोई कारण है तो तुम सह लो, क्षमा करो बोल रहा है, दया करो बोल रहा है। और यही बोल रहा है जैसा मेरा दास क्या था, बोलता है कि बुद्धि के साथ काम किया और इसलिए वो अति बोलता है, इसलिए वो ऊंचा बोलता है, महान और अति महान हुआ। वैसे परमेश्वर आपको ऊंचा, महान और अति महान करना चाहता है। इसलिए बोल रहा है आप बुद्धि के साथ काम करो। और बोल रहा है बुद्धि से चलने वाला दास आपके स्वामी का, अपने स्वामी के पुत्र पर जो लज्जा का काम करता है, बोलता है उस पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा, उस पर राज्य करेगा और वो पुत्रों के संग भागीदारी होगा। और यीशु मसीह ने यही तो हमारे लिए क्या, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया, जो बोलता है कि हमें हे अब्बा, हे पिता करके बोलता है पुकारने की हमको स्वतंत्रता दिया। बोलता है अब तो दास नहीं है, बोलता है अब तो पुत्र है। बोलता है क्योंकि हमें क्या है, लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया गया, इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार रहे। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कि तू बुद्धि के साथ जब काम करेगा, जब तू बुद्धिमानी के साथ काम करेगा, जब तू नम्रता के साथ काम करेगा, जब तुम यीशु मसीह जैसे हमारे लिए एक नमूना को दिखाया वैसे जब तुम कार्य करेगा, जैसे उसने हमारे लिए दास का स्वरूप को क्या किया, धारण किया, जब तू ऐसा हो जाएगा तब तू भी क्या होगा, पुत्र कहलाएगा और प्रभु तुझे ऊंचा उठाएगा, तुझे महान करेगा और तू अति महान हो जाएगा। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपके हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए प्रभु, जो आज के दिन आपने अपने बच्चों को दिया है प्रभु। खुदावन परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को पिता बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करे पिता, कि वो अपने जीवन में बुद्धिमानी के साथ चल सके प्रभु। हाँ, आपने उन्हें स्वतंत्र होने के लिए प्रभु बुलाया प्रभु। हाँ पिता, पहले वो पाप के
दास थे प्रभु जी, परंतु आज स्वतंत्रता से प्रभु जी, जब पिता एक उड़ाव पुत्र आपके पास आया प्रभु, आपने उस दृष्टांत में कहा, उसने कहा मुझे दास के समान रख ले। वो दास के समान बनकर रहना चाहता था अपने पापों से छूटकर, परंतु पिता, उसके पिता ने उसे दास नहीं परंतु पुत्र ही बना लिया। वैसे जो विश्वास योग्य दास है वो अंत में पुत्र बन जाता है। खुदा प्रभु आपने इस बात को बताया, इसलिए आपका वचन कहता है अपने बच्चों को आप पिता ऊंचा, महान और अति महान बनाना चाहते खुदावन प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। खुदावन जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु जी, हाँ खुदावन जितने परमेश्वर पिता, हाँ पिता अपने शरीर में परमेश्वर पिता अस्वस्थ है प्रभु जी, उनके शरीर में गैस बन रहा है प्रभु जी, और रात भर सो नहीं पा रहे खुदावन प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर विचलित है खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु आपकी चंगाई उनके जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी अच्छी रीति से अच्छी निंद्रा को पाए खुदान प्रभु जी, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से उनके जीवन में, हर एक अंधकार दूर हो उनके जीवन से पिता। जितने परमेश्वर ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आपकी चंगाई आने पाए। खुदावन यीशु आपका पवित्र लहू उनके रगों में बहने पाए, हर एक अशुद्धियां, लहू की अशुद्धियां दूर होने पाए, लहू की कमी प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, लहू के जितने इन्फेक्शन है प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, लहू संबंधी सारी बीमारियां आपके बच्चों के जीवन से प्रभु जाने पाए। जितने परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता थक्के जम रहे प्रभु जी, ब्लड जम रहे प्रभु जी, हाँ खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी नॉर्मल होने पाए खुदा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस घड़ी पिता, आप अपने बच्चों को जय छुटकारे को दे रहे पिता, आपने अनुग्रह किया, आपने दया किया, आपने जय और छुटकारे को दिया, आपके बच्चों के लिए धन्यवाद देते पिता। जितने पीने वाली आत्माएं हैं प्रभु जी, जो शराब को पिलाती है प्रभु जी, ड्रग्स और गांजा परमेश्वर पिता, विभिन्न प्रकार का नशीला पदार्थ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, और सारे बंधन यीशु के नाम से हम तोड़ते प्रभु, हर एक अशुद्धियां निकल करके जाने पाए पिता। आपने जय देने का वादा किया प्रभु, ये छुटकारा यीशु के नाम से प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। इसी घड़ी प्रभु जो पीने की आत्मा के बंधन टूटे यीशु के नाम से, आजाद किए जाए यीशु के नाम से। खुदावन आप अपने बच्चों को ऊंचा, महान और अति महान करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि जो पाप करता है वह पाप का दास है खुदा, परंतु आपने अपने बच्चों को स्वतंत्र किया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते खुदावन। ये आपके दास के स्वरूप प्रभु जी, जैसा यीशु मसीह ने आपकी इच्छा को पूरा किया, वैसे ये आपके बच्चे पिता एक दास के स्वरूप प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा करे, ताकि अंत में आपके पुत्र के समान प्रभु जी, हाँ पिता आशीषों के वारिस हो जाए खुदा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।